Hello everyone, let's start our economics class. In previous video we have covered methods of collection of primary data. As you all know that in collection of data there are mainly two data, primary and secondary. We are doing primary data methods. In main method there are four types of including first direct personal investigation, indirect oral investigation. ये both method in last video we have learned. In today's video we will start the class with these two methods. यानी हम इन दो मेथड्स को कवर कर चुके हैं. डायरेक्ट पर्सनल व्हेन यू फेस टू फेस इन्वेस्टिगेशन, देन इनडायरेक्ट इट मीन्स एनी रिस्पोंडेंट रिप्रेजेंटेटिव व्हेन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. ये दो हम डिटेल में लास्ट वीडियो में कवर किया. इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस दीज टू मेथड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स. देखो इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स मीन्स क्या है बेटा आपकी, यानी इन दिस मैथड हम क्या करते हैं बेटा, वी अपॉइंट लोकल पर्सन और correspondent for collecting the data. यानी इस मेथड के अंदर हम लोकल पर्सन को या कोरस्पोंडेंट को हम क्या करते हैं बेटा, अपॉइंट करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए. मेनली ये दिस मेथड या कौन से मेथड यूज़ करते हैं जिनको बहुत वाइड एरिया कवर करना होता है. इसका जो मेन एग्जांपल्स है बेटा वो कौन से हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और आपके जितने भी आपकी पब्लिशिंग हाउसेस होते हैं वो इसी मेथड को यूज़ करते हैं. यानी लोकल सोर्स में मैंने जैसे आपको बताया बेटा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पब्लिकेशंस हाउसेस आर यूजिंग दिस मेथड. ये क्या करते हैं, जिसका मेन हेड ऑफिस के साथ साथ डिफरेंट प्लेसेस के अंदर डिफरेंट लोकल वहीं की पब्लिक से एक कॉरस्पॉन्डेंट या पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं. उनके ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे वो अपनी जो वहाँ की जो लोकल इन्फॉर्मेशन है बेटा वो कलेक्ट करता है और वो उनकी ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ को पूरा करने में उनकी हेल्प करता है. इस मेथड्स के अंदर अगर यानी जो थर्ड मेथड है बेटा इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं. मैंने आपको इसकी सूटेबिलिटी क्या बताई है, व्हेन वी वांट टू कवर वाइड एरिया, ठीक है. और इसके अलावा बेटा व्हेन वी वांट द इंफॉर्मेशन कंटिन्यूटी, मैंने कहा ना आपको इसका एग्जांपल क्या दिया है, सबसे बड़ा एग्जांपल न्यूज़पेपर और मैगजीन. ये बेटा कंटिन्यू इंफॉर्मेशंस को चाहते हैं तो इस टाइप की जो डाटा है उसमें हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं. देन आपके इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं. आपके सबसे पहला बेटा ये इकोनॉमिकल मेथड है. ये कौन सा मेथड है, इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, लेस कॉस्टली एंड लेस टाइम, यानी टाइम कम लगेगा और कॉस्ट भी कम लगेगी क्योंकि लोकल पर्सन है वो वहाँ के इन्वायरमेंट से, कंडीशन से बहुत अच्छे से मतलब फ्रेंडली होते हैं, वो कम टाइम में कम कॉस्ट में डाटा कलेक्ट करते हैं. देन बेटा फर्स्ट ये वाइड कवर कर रहा है आपका. इसके अलावा बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें इंफॉर्मेशन कंटिन्यूटी मिल जाती है, वो उनसे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं अपने कस्टमर से और वो जो वहाँ की जो इंफॉर्मेशन होती है कंटिन्यूटी उनसे आपके जुड़े रहने की वजह से वो हमें इंफॉर्मेशन रेगुलरली दे देते हैं. देन फोर्थ वन हम क्या कर सकते हैं बेटा इसका कि ये हमारे लिए कंटिन्यूटी के साथ साथ में बेटा आप क्या कर सकते हो, यूनिफॉर्मिटी, यानी आपका डाटा यूनिफॉर्मल वे में भी मिल जाता है. अगर मैं इसकी डीमेरिट्स की बात करती हूँ तो डीमेरिट्स क्या हो सकता है, इसकी ओरिजिनलिटी कम हो जाती है. ओरिजिनल कम हो जाएगी, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी का मतलब एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी बेटा. इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, पर्सनल बायसनेस भी पॉसिबल है क्योंकि जो मेन हेड है वो तो बहुत दूर है, लोकल पर्सन ही सही है यहाँ पे अवेलेबल, इट मीन्स बायसनेस भी पॉसिबल है बेटा. देन आफ्टर दिस वन हम ये भी बोल सकते हैं बेटा रिलायबल भी नहीं है. तो ये इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स. नाउ कम टू द इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल क्वेश्चन. देखो क्वेश्चनर किसे कहते हैं, क्वेश्चनर कहते हैं शेड्यूल ऑफ क्वेश्चन, शेड्यूल ऑफ
मैं जैसे मान लो मुझे आप लोगों की क्लास में आपके हैबिट्स के बारे में, आपके स्ट्रीम्स के बारे में आपको लें, तो मैंने अपने माइंड में या फिर अपने एक रिटन में क्या कर लिया बेटा, 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए अकॉर्डिंग टू माय पर्पस ऑफ स्टडी। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, क्वेश्चनर और शेड्यूल। तो हम इसमें क्या डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, इन फोर्थ मेथड हम क्या करेंगे बेटा आपका, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग अंडर दिस मेथड प्रिपेयरिंग द शेड्यूल और क्वेश्चनर किस चीज़ के लिए था, बाय कीपिंग इन व्यू ऑफ पर्पस, यानी दिस इज द डेफिनेशन। यानी फोर्थ मेथड क्या है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर का मतलब है इन अंडर दिस मेथड यू प्रिपेयर ए क्वेश्चनर, और उस क्वेश्चनर को जब बनाते हैं क्या माइंड में रखते हो, आपका पर्पस और ऑब्जेक्टिव, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चनर्स को रेडी करते हैं। लेकिन क्वेश्चनर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेने के बेटा 2 मेथड्स हैं, यानी अपने फीडबैक को फिल करवाने के 2 मेथड हैं। बाय, आप क्या बोल सकते हैं, बाय मेलिंग मेथड और इन्यूमरेटर मेथड। देखिए मेलिंग मेथड का मतलब है आप क्या बाय मेल, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, कुरियर के थ्रू, आजकल हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेथड से बेटा आप नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, आप वेबसाइट्स के थ्रू, यानी जब अपने क्वेश्चनर्स को अपने इन्फॉर्मेंट से जो है जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको मेल के थ्रू जब आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो मेलिंग मेथड कहलाता है। यानी बेटा मेलिंग मेथड्स एंड इन्यूमरेटर मेथड। इसमें क्या है बेटा, मेलिंग के थ्रू तो यानी बाय मेल, यानी आप क्या करते हैं बाय पोस्ट ऑफिस या फिर जैसे मैंने कहा कि ईमेल के थ्रू भेजते हैं। अब मुझे यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल हिसार में हमें जितने भी स्कूल्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मैंने सभी स्कूल्स में ईमेल सेंड किया और मेरे जितने भी 10-15 जो क्वेश्चंस थे दैट वांट टू बी इन्वेस्टिगेट, तो मैंने उनसे सबसे फीडबैक मांगा और उसके थ्रू अपनी स्टडी की रिपोर्ट रेडी की। ये तो है मेलिंग मेथड। इन्यूमरेटर मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर हम अपॉइंट करते हैं, यानी जो मैं इन्वेस्टिगेटर की हेल्प कर सके उस तरीके से हम कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे जो पर्सनली जाके इन्फॉर्मेंट से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पुट करके उस फीडबैक को फिल करेगा। यानी इन्यूमरेटर हिमसेल्फ फिल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्फॉर्मेंट, दिस इज कॉल्ड इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर का कौन होते हैं बेटा, जिनको इन्वेस्टिगेटर अपनी हेल्प के लिए अपॉइंट करता है और ये पर्सनली इन्फॉर्मेंट से मिलकर वहाँ से क्वेश्चनर्स को फिल करवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्यूमरेटर मेथड। मेलिंग में बाय मेल। अब ये जो मेथड है बेटा इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है, क्योंकि मैंने कहा कि आप ईमेल के थ्रू तो आप 1 डे के अंदर ओवरऑल इंडिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स ये कब हम फॉलो करते हैं बेटा, जब हमें बहुत वाइड एरिया कवर करना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट फॉर्म में नहीं चाहिए। सबसे बड़ी ये जो मेथड है लास्ट हो ये मेथड बेटा तभी पॉसिबल है जब आपके इन्फॉर्मेंट एजुकेटेड हैं, क्योंकि क्वेश्चनर है और आप उसको फीडबैक मांग रहे हैं रिटर्न में। इट मीन्स एजुकेटेड नहीं, पेरेंट्स नहीं, एजुकेटेड इन्वेस्टिगेटर्स नहीं हैं, इन्फॉर्मेंट नहीं है, तो आपका ये जो मेथड है वो फेल हो जाएगा और इसको हम आगे कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी इन्फॉर्मेंट शुड बी एजुकेटेड, देन यू कैन गो विद दिस मेथड। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं बेटा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स में हम क्या कहेंगे, ये इकोनॉमिकल है। मैंने आपसे कहा कि क्योंकि बहुत कम पैसे लगेंगे, टाइम भी कम लग रहा है, बहुत क्विक डिसीजन है बेटा आपका। देन इकोनॉमिकल के अलावा हम क्या कह सकते हैं, और आपकी ओरिजिनलिटी भी हो सकती है क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो इसमें ओरिजिनल वैल्यू भी आएगी बेटा। इसके अलावा वाइड एरिया कवर होगा। मेरिट्स, डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं इसमें, इस मेथड के डीमेरिट्स होते हैं बेटा, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन जो बेटा आपकी हम क्या कर सकते हैं कि लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी एक तो जो इसी के मतलब सेकंड जो पॉइंट है, और दूसरा यूनिफॉर्मिटी, कई लोग अलग से फील करेंगे आपकी और कई अलग से फील करेंगे, बायसेस पॉसिबल है।
इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं बेटा, आपको बाय चांस के अलावा लिमिटेड यूज़, इसका लिमिटेड यूज़ मैंने कहा एजुकेटेड पेरेंट, तो बहुत सारे एरिया ऐसा होता है जहाँ पर ये पेरेंट्स आपको ये इन्फॉर्मेट नहीं मिलेंगे। इट मीन्स हमारा जो ये मेथड है फिर आपका फॉलो नहीं कर सकते। यानी हमारे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेनली 4 मेथड है बेटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर। इसमें हम डायरेक्ट, देखो मैंने आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ, व्हेन यू कलेक्ट प्राइमरी डाटा मेन 2 में बेटा इन्वेस्टिगेटर, और दूसरा जो है, जो इन्वेस्टिगेटर कौन है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और दूसरा पर्सन है बेटा इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेशन देता है। इस मेथड में हम पर्सनली आई कांटेक्ट करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें इन्फॉर्मेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता है। लोकल सोर्स में हम क्या करते हैं, हमारे कोई भी पर्सन लोकल, वहाँ के पर्सन जहाँ की कैलामिटी है, जहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, वहाँ के लोकल पर्सन से डाटा हम लेते हैं, वो वहाँ से कलेक्ट करते हैं। इसमें बेटा हम क्वेश्चनर्स रेडी करेंगे और उसको मेल के थ्रू या इनवरेटर के थ्रू फीडबैक हमारे इन्फॉर्मेंट से मंगवाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक ऑफ क्वेश्चनर्स वी कंक्लूड द रिपोर्ट, यानी हम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे और अपनी रिपोर्ट को रेडी करेंगे। आपको मैंने बताया इन द कलेक्शन ऑफ डाटा में 2 आपके मेन डाटा हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो we are going to start our second main important type of data, that is secondary data। यानी what are the major source of secondary data and what are the publishing and non publishing जो आपके sources of data बेटा, वो हम next वीडियो में डिस्कस करेंगे। After this chapter is over। Now complete the chapter with your notes and questions and take your doubts।